नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। लगातार हम विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं और तमाम नेताओं के पास जा रहे हैं कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर साहबादी जी, जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं और भाजपा से टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें प्रबल दावेदार हैं रामवीर साहबादी जी, और लगातार क्षेत्र में अब जनता के बीच जा रहे हैं। सर, क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राज्य से नहीं, 2005 से, और कंटिन्यू क्षेत्र में रह कर के और पार्टी में, संगठन में भी और क्षेत्र में भी लगातार मैं पिछले 18-19 सालों से काम कर रहा हूँ और लोगों के सुख दुख में हर जगह में सहभागी रहता हूँ और लोगों के बीच में सुख में अगर कहीं काम शरीक नहीं भी हो पाया, लेकिन तकलीफ में, परेशानी में मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ पिछले 18-19 वर्षों से। तो अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में तो आपकी क्या क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? क्योंकि कई नेता हैं जो तमाम वादे कर रहे हैं, और आपकी किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी? देखिए, नेता चुनाव के 3 महीने पहले जो आदमी आज ये कहता है कि भाई वादे कर रहे हैं, उनको हम निभाएंगे, उन नेताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके पास ब्लूप्रिंट कैसे, 3 महीने में आप क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे लोगों के लिए? 3 महीने में आपकी क्या तैयारी पूरी हो जाएगी? 3 महीने में आप कैसे बूथ तक चले जाओगे? 3 महीने में आप कैसे जातिगत व्यवस्थाओं को साध पाओगे? 3 महीने के अंदर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मेरी तैयारी तो लगातार 20 साल से है कि मैं 2008 में भी चुनाव लड़ना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहा था, लेकिन उस समय टिकट जो है, सीट जो समझौते में चली गई। 2013 में मास्टर मामन जी चुनाव लड़े, 18 में संदीप दाइमा लड़े। हम एक्टिव कंटिन्यू रहे हैं और जनता की समस्याएं, मूल समस्या क्या है, जनता की मूल तकलीफ क्या है, बेरोजगारों की मूल तकलीफ क्या है, हमारे पढ़े लिखे वर्ग की मूल तकलीफ क्या है, वो उन चीज़ों को मैं भली बातें जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ खुद में कि मैं अच्छी तरीके से लोगों के काम कर पाऊँगा। सर, तिजारा विधानसभा क्षेत्र का एक भिवाड़ी इलाका है, वहाँ काफ़ी सारे इंडस्ट्री एरिया हैं, लेकिन यहाँ के लोकल युवाओं को आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं निकला कि जो रोज़गार दिला सके। आपकी सरकार का मास्टर मामन यादव रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने भी युवाओं के लिए कोई बात नहीं कही, उनके 5 साल निकल गए। तो देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मास्टर मामन जी विधायक थे और हमारी सरकार भी थी, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन मैं इस बात को भली बात महसूस कर रहा हूँ, और ये जब कोरोना की परिस्थिति हमारे देश में आई, हमारे क्षेत्र में भी आई, तो उस समय मैं दिन और रात पब्लिक के बीच में था। जब लोगों को तकलीफें महसूस हुई, घर से बाहर आदमी नहीं निकल पाता था, जेब में पैसे नहीं थे, आजीविका चलाने की तकलीफ आ गई, तब मेरे पास सैकड़ों में बायोडाटा आए। तब मैंने तकलीफ महसूस की, वास्तव में हमारे क्षेत्र के लोग कितने परेशान हैं। और आज मैंने तो लिस्टें बना रखी है कितने इंडस्ट्री में कितने लोग की वैकेंसी है, कितने लोगों से वो काम कर रहे हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटे लोगों से काम करा रहे हैं, और हमारी जो उनकी जो वैकेंसी 1500 आदमियों की है, तो 1000 आदमी काम करा रहे हैं। 500 आदमी अगर वो और भी पूरे लगाएं तो हमारे क्षेत्र का लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। मेरा पहले दिन से ये मुद्दा है और वादा है। मैं नौजवानों से, अपने क्षेत्र के नौजवानों से वादा करता हूँ इस बात के लिए कि मैं अगर कहीं कामयाब हुआ, मुझे अगर लोगों ने मैंडेट दिया और पार्टी ने मौका दिया, तो तिजारा में बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करूँगा, ये मेरा वादा है। सर, जैसे जिस हिसाब से अपना तिजारा विधानसभा क्षेत्र और भिवाड़ी दिल्ली गुड़गांव के नज़दीक है, आज तक इस क्षेत्र का उस ढंग से विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए, तो उसको लेकर आपकी किस तरह से रोड मैप? देखिए, विकास का नहीं होने का कारण क्या है कि विकास करने की परिस्थिति जो थी वो नेता गौर नहीं करते थे, क्योंकि चुनाव के 3 महीने पहले लोगों को वोट बैंक के रूप में यूज किया गया कि हमने वोट दे दिया, और वोट देने के बाद 5 साल आपने राज कर लिया। 3 महीने जब बचते थे तो ठुंडे लोग इकट्ठे होते थे, ठुंडों को पकड़ लिया जाता था कि भाई ये गांव में 500 वोट दिलाएगा, ये गांव में 400 वोट दिलाएगा। उन लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता था। जो मूल समस्या थी, उन समस्याओं के बारे में किसी को पता ही नहीं था। जो उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, उनका व्यक्तिगत हित हो जाता था, तो वो
मूल समस्या लोगों की परेशानी को लोग बताते नहीं थे नेता को, और नेता पब्लिक में रहता नहीं था, तो पब्लिक में अगर नहीं रहेगा तो उसको समस्या का पता नहीं रहेगा। मैं दिल्ली एनसीआर के नज़दीक भी है, बहुत हमारा संसाधनिक मजबूत जगह है, 5,500-6 हज़ार के आसपास हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। हमारी विधानसभा तो ऐसी है हिंदुस्तान में कि जिसको सरकार के पैसे के बजट की भी आवश्यकता नहीं है। अगर फैक्ट्री वालों से तालमेल अच्छा हो, इंडस्ट्री वाले से तालमेल अच्छा हो, तो उनके सीएसआर का फंड इतना होता है जिससे हमारे क्षेत्र के गांव चमन बन सकते हैं, बहुत मजबूत अच्छे विकसित गांव बन सकते हैं। और ये कमी जो क्यों रही पहले, वो कारण यही रहा कि नेता सिर्फ 3 महीने पहले चुनाव के टाइम में आते हैं और चुनाव के लिए टिकट ले आना कि किसी का मैनेज हो जाता है, किसी का कोई व्यवस्था बैठ जाती है। धरातल की और पब्लिक की राजनीति कोई नहीं करता था। मैं पिछले 15-17 सालों से, इन 4 सालों में, हो सकता है पहले भी मैं 80% धरातल पे हूं, लेकिन इन 4.5-5 वर्षों में मैं 100% पब्लिक के बीच में रहता हूं और सारी समस्याओं को भली भांति देख लिया। सर, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लगभग गांव हैं, हमने लोगों का मन टटोला है कि आखिर जनता के मन में क्या है। लगातार लोगों की यही आवाज़ आ रही है कि हमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, हम उसी को ही जिताएंगे। तो लोकल की बहुत मांग है और लगातार लोग कह रहे हैं कि जो मेवात इलाका है और जो तिजारा से दूर दूर इलाका है, वहाँ तक विकास का कार्य नहीं हो पाता है। ये हम मेवात की नहीं बात कर रहे, मेवात में और भी समुदाय रहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ विकास कार्य इतना नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि जो जातिवाद का ही चुनाव हो गया है क्या विधानसभा क्षेत्र का? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो लोकल की बात, कि मेरे फादर ने यहाँ पे 89 में जमीन ली और 98 में जब मैंने होश संभाला तब मैं यहाँ आ गया। मैंने मेरी जवानी यहीं दी है और जो आदमी जहाँ मजदूरी करेगा राजनीति भी वहीं करेगा। मैं आज से इन 5 वर्षों से पहले हो सकता है कि यहाँ महीने में 25 दिन रहता हूँ या महीने में 20 दिन रहता हूँ। अब तो मैंने महीने में 30 दिन यहाँ रहना शुरू कर दिया। दूसरा कि ये किस पे नियम लागू होता है, बाहर का है, भीतर का है, अंदर का है, गांव का है, पड़ोस का है, दूसरे स्टेट का है। मैं तो व्यक्तिगत कहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं। लोगों की भावना मेरे साथ इतनी अंदर से जुड़ी हुई है और लोगों ने साबित किया कि जब जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा तो राजनीतिक विवाद तब भी आया कि भाई लोकल को टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी आदमी को टिकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी सूझबूझ करके दिया, क्योंकि मैं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और वर्षों से लोगों के बीच में यहाँ काम कर रहा हूँ। लोगों ने सर आंखों में बिठाया, 6,000 वोटों से मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाया। और अगर लोगों के मन में ये होता कि हमारा नहीं है, ये बाहर का है, तो मुझे जिला परिषद सदस्य नहीं बनाते। मैं तो जिला परिषद, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है वो तो पार्टी बेस पे हो जाता है। जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव तो व्यक्ति विशेष का होता है और उस व्यक्ति विशेष के जबकि ऑप्शन थे, ये नहीं एक ऑप्शन नहीं था भाई। कांग्रेस का कैंडिडेट था राज यादव, वो भी कांग्रेस का, हमारा लोकल यहीं जन्म लिया था उसने भी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था अजयपाल यादव, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो भी बिल्कुल यहीं लोकल ही था। उसके बाद रहमत खान चुनाव लड़ा, जो बीएसपी का कैंडिडेट था, वो भी लोकल था। तो अगर मुद्दा ऐसा है तो फिर लोगों ने मुझे 15-17 हज़ार वोट कैसे दिए? ठीक बात है। तो लेकिन जनता जो कह रही है, हम वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं कहा भी होगा, किसी ने कहा भी होगा, लेकिन वो किसी नेता के इन्फ्लुएंस के लोग होंगे जिन्होंने ये बात रखी। नहीं तो जो ये मैं कह रहा हूँ 17,000 वोट आए हैं, ये वोट बाहर के लोगों ने नहीं दिया। जबकि अभी जो चुनाव होना है उसमें तो 48,000 50,000 जो वोट हैं वो बाहर के लोगों के, जो हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं, को नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बाहर के लोग हैं। और ये जो क्षेत्र था जिससे मैं वार्ड नंबर 45 से मैं चुनाव लड़ा हूँ, इसमें एक भी वोट किसी ऐसा हरियाणा का, यूपी का, पंजाब का, बिहार के आदमी का नहीं था, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं था। शुद्ध रूप से सारे के सारे यहीं लोकल के लोग थे और उन्होंने 3 ऑप्शन होने के बावजूद मुझे वोट दिया। तो वो मंदबुद्धि के लोग तो नहीं थे, वो कहीं ना कहीं मेरे काम को, कहीं ना कहीं मेरे विचार को, कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार को, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार को, कहीं ना कहीं लोगों की मैं सहायता में खड़ा रहने को, कहीं मैं युवाओं को मदद में खड़े रहने को, तो आदमी काम देखता है। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं।
चलिए आप कह रहे हैं कि लोकल की बात नहीं है यहाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको टिकट देकर मैदान में उतारा तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, तो आप किस तरह से विकास करेंगे तिजारा विधानसभा क्षेत्र में? पिछले साल जब विधायक रहे थे मामन यादव, तो लोगों का ये आरोप था विधायक जी तो गाँव में आते ही नहीं थे, मिलते नहीं थे कार्यालय पे, इस तरह के हम नहीं करें, लोग कह रहे हैं, तो आपका किस तरह का प्लान रहेगा? देखिए, एक तो लोग चाहते हैं कि आसानी से आपका नेता आपसे मिल सके, जो आप आसानी उपलब्धता मेरी रहती है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता साथी, छोटे बुजुर्ग, माता बहनें, किसी का कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया और किसी कारण मैं नहीं उठा पाया तो मैं उनसे वापस कॉल करता हूँ। आप किसी भी क्षेत्र कोई आदमी से पूछ लेना, और जिसको ये शिकायत मिले कि मेरे से भाई हमारा फ़ोन नहीं उठाया, तो कनेक्टिविटी मेरी परमानेंट लोगों के साथ में रहती है। और रही विकास की, तो मैं बता रहा हूँ मेरे पास तो ब्लूप्रिंट तैयार हैं। जो मैंने इन 18 सालों में क्षेत्र में तकलीफ देखी है उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। फैक्ट्री वालों के साथ में सामंजस्य बैठा करके कि आप लोगों ने 1000 की वैकेंसी आपकी इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री में आप 700 आदमियों से काम करा रहे हो, आप 700 से नहीं कराएंगे, आप 1000 से कराएंगे। और मुझे उनकी कोई चवन्नी लेनी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो रामवीर साहबादी के जमीर को खरीद सके। मैं राजनीति कर रहा हूं लोगों के हित की, लोगों के भले की, पैसे की, व्यापार की राजनीति मुझे ना करनी है, और ना मैं कर रहा था, ना मैं आगे भविष्य में करूंगा। ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उससे त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन मैं पैसे के लिए राजनीति नहीं करूंगा। हमें उनका CSR का फंड नहीं चाहिए, हमें अपने लोकल लोगों को रोजगार दें। 1000 आदमी नौकरी कर रहा है तो 800 आदमी, 700 आदमी बाहर के चले आ गए, तो 300 आदमी हमारे लग गए, तो हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म हुई, जब परिवार में अमन चैन रहेगी, सुख शांति रहेगी, तो झगड़े नहीं होंगे। दूसरा, उनका जो CSR का पैसा है, हमारे CSR का इंडस्ट्री तिजारा तहसील में है, उन फैक्ट्रियों का धुआं हम ले रहे हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी हम झेल रहे हैं, उनकी जो भीड़ भड़क्का जो हम सहन कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं, और हमारे बच्चे नौकरी ना लगे, CSR का पैसा बाहर चला जाए, ये नहीं होने देंगे। CSR के पैसे से हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनसे गांव गोद देंगे, उनको सामंजस्य बैठाएंगे, गांव को गोद देंगे। गांव को एक, जैसे होंडा फैक्ट्री है, होंडा फैक्ट्री का लगभग 13 करोड़ रुपए का साल का CSR आता है, तो 13 करोड़ में तो हम उसको 20 गांव गोद दे देंगे, हम उसको 20 गांव गोद देंगे, गांव चमन बन जाएगा। हम नाली बनाते हैं, गली बनाते हैं, हर 5 साल बाद नाली गली टूटती है क्योंकि पानी आता है उसमें। मेरा जो सबसे पहला वो रहेगा, काम रहेगा, सोच में मेरी में जो है कि हर गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, जिसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। अगर हमारा गंदा पानी नाली में आया, सीवर डाल दिया हमने, नाली में पानी आया, और वो पानी फिर गांव में जाकर के जोहड़ में रह रहा है, चला गया, तो वो फिर गंदगी फैला रहा है। हम उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में डालेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को रिसाइकल करके, उस पानी को शुद्ध तैयार करके वापस हम सप्लाई करेंगे, जिससे अगर नाली 5 साल में टूट रही है तो 25 साल वो नाली चलेगी। अच्छा, ये हो गया, आपने रोजगार की बात करी और सुविधाओं की बात करी, लेकिन और क्या, जैसे अभी इस बार तिजारा विधानसभा में क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप लेकर लोगों के बीच जाएंगे, और वादे, क्या क्या वादे रहेंगे आपके? देखिए, वादे तो मुख्य वादे, बड़े वादे पूरे प्रदेश लेवल पे तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो, है ना। मेरा तो पर्सनल वादा, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है वो बड़ी संसाधनिक मजबूत है, किसी को ज़्यादा तकलीफें नहीं है, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी नेता से नहीं मांगता। हमारी रोडें अच्छी हों, रोडें अच्छी कैसी होंगी जब आप ठेकेदार से पैसे नहीं लेंगे। रोड आपकी, नाली गली आपकी कैसे मजबूत होगी जब आप उससे 10% का कमीशन नहीं लेंगे। और ये चीज़ मुझे लेनी नहीं है। अगर मैं ये चीज़ें नहीं लूँगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो सारा पैसा लगेगा। चोरी जब अधिकारी करेगा तो नीचे वाले भी करेंगे, जब अधिकारी नहीं करेगा तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं रहेगी। जब 100 रुपये घर से निकला, ग्रांट से निकला, 100 का 100 अगर क्षेत्र में लग गया, वहाँ लग गया, तो आप देखिए कैसा काम होगा। जब पैसा पूरा लगेगा तो जो रोड 3 साल में दोबारा ठीक करने की व्यवस्था हो जाती है, वो 20 साल चलेगा। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? मेरे जो विधानसभा में स्कूल है, मेरा अपना अंतरात्मा में जो विचार जो मैंने तैयार किए हुए हैं कि हम स्कूलों को, जैसे फैक्ट्रियों के मैं बता रहा हूँ, हम गांव गोद देंगे, इसी तरीके से हम इंडस्ट्री वालों से पर्सनली विनती करके
कि आप पैसा, भाई हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा रखी है, हम सुख सुविधा दे रहे हैं, सरकार दे रही है, आप हमारे स्कूलों को गोद लीजिए। स्कूलों को वो गोद लेंगे, साफ सुथरे स्कूल होंगे, हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में हम ऐसी सुविधा देने का प्रयास करेंगे, सरकार के बजट से नहीं हो पाता है तो प्राइवेट लोगों को जोड़ करके उससे, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, श्री राम पिस्टन हो गई, होंडा हो गई, फेम इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी बहुत फैक्ट्रियां जो जिनमें बड़ा बड़ा जिनका CSR का पैसा है, तो गाँव में भी काम हो जाए और स्कूलों को उनको गोद देंगे। हॉस्पिटलों में मुख्य हमारे यहाँ समस्या है कि भाई मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीनें नहीं है, उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे हमारे जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं और जो उनका दृष्टिकरण है अच्छा देखने का, काम करने का, जो डॉक्टरों का, वो अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर यहाँ ले आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो जड़ है, जो समस्या है, वो भ्रष्टाचारी है। अगर आप भ्रष्ट नहीं रहेंगे ना तो सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर पैसे का लालच है ना तो वो काम की तरफ आपको आकर्षित करेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसी काम में लग जाएंगे। और मुझे लक्ष्मी से प्रेम नहीं है, मुझे तो सरस्वती प्यारी लगती है, लक्ष्मी प्यारी नहीं लगती। दाल रोटी का आदमी हूँ, दाल रोटी की व्यवस्था मेरे पास है, इतनी आजीविका, इतनी मेरे शौक हैं जितनी मेरी दाल रोटी का मेरे पास इनकम है। तो मैं जब खाऊंगा नहीं और खाने नहीं दूंगा तो काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सर, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो युवा हैं ना, वो 12th के बाद या तो उनको दिल्ली या गुड़गांव पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन तिजारा विधानसभा क्षेत्र में या भिवाड़ी में ऐसा कोई उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान नहीं है जो हमारे युवा बाहर के बच्चे बाहर नहीं जा पाए पढ़ाई करने के लिए, जो तिजारा में ही है। ये बिल्कुल ठीक है, और आज से पहले के नेताओं ने इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, ये मैं उनसे सवाल का विषय है। लेकिन ये मेरे बिल्कुल ब्लूप्रिंट में है कि हम यहाँ अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, इनसे शिक्षा और चिकित्सा से बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन हमारे सरकारी व्यवस्थाओं को जो लचर कर दिया, उसका जो कारण मेन रहा वो हमारा नेतृत्व की व्यवस्था ही रही। लेकिन हम उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और जब मन मजबूत होता है तो काम भी मजबूत होता है, और लाएंगे अच्छे शिक्षण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो खास तौर, क्योंकि हम बेरोजगार बच्चों की नौकरी जो बात कर रहे हैं, तो जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा तभी तो रोजगार देंगे ना, तो शिक्षा देंगे तभी रोजगार देंगे, तो शिक्षा के ऊपर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सर, कई बार अलग अलग जातियों के जो विधायक बनते हैं तो लोगों का आरोप है कि वो अपने ही समुदाय के लिए विकास कराते हैं। अगर पिछले 2008 में दुर्रुमिया विधायक बने थे तो उन्होंने, लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपने ही समाज के लोगों का विकास कराया। फिर उसके बाद मामन यादव बने तो लोग कह रहे हैं कि भाई मामन यादव ने अपने हिंदू समाज का विकास कर रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या अब समुदाय को लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, देश हित में सभी समुदाय, सभी जाति और सभी धर्म समाहित हैं, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं देश हित की, समाज हित की, क्षेत्र हित की, प्रदेश हित की राजनीति करने वाला आदमी हूँ। मैं जाति विशेष की राजनीति करने वाला आदमी नहीं हूँ। और आप एक बात बताइए, मुस्लिम समाज का जो क्षेत्र है, मेरे इस छोटे से वार्ड में 4 पंचायतें मुस्लिम समाज की थी, जो उसमें 80% वोट मुस्लिमों के थे, और मैं उन 4 पंचायतों में भी जीत के आया, जबकि मुस्लिम कैंडिडेट था। तो अगर उनको ऐसा लगता कि ये जाति की राजनीति करता है तो क्या वो मुझे वोट देते? ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज के गांव में भी हमारे SC के, हमारे ओड राजपूत, हमारे राय सिख, हमारे सरदार कौम उस वहाँ भी रहती है, और विकास के हकदार वो लोग भी हैं, विकास के हकदार मुस्लिम लोग भी हैं। जब आपका जनप्रतिनिधि बन जाता है तो जनप्रतिनिधि के कभी भी जाति का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जाति का अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो देश हित में काम नहीं कर रहा। मैं आपको आपके चैनल के सामने आपसे वादा करता हूं कि किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की इस तिजारा क्षेत्र में राजनीति नहीं होगी। सर्वनिम विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, सब गांवों का विकास होगा। वो गांव देख करके नहीं होगा कि गांव मुस्लिम समाज का है या ये गांव हिंदू समाज का है। वो गांव जिस भी जाति का है
उस गांव का बराबर विकास होगा। और मुस्लिम समाज को भी मैं तो व्यक्तिगत तौर पे प्रेरित करूंगा गांव गांव जाकर के, अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, मालिक ने मेरी सुनी, तो गांव मुस्लिम समाज में भी मैं जाकर के उनको शिक्षित बनाने का काम करूंगा। उस समाज को भी जो शिक्षित है, कहीं शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर है, क्योंकि राजनीतिक लोग हो अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षा आपके पास आ गई तो आपके पास समझ आ जाएगी, अगर समझ आ गई तो आप वोट समझ के देंगे। और शिक्षा का अभाव मुस्लिम समाज में खासतौर, और मुस्लिम समाज में मेरी बहुत अच्छे लोग हैं। मुस्लिम समाज मैं कहता हूं, लोग मानते होंगे, मुझे नहीं पता कौन क्या मानता, मैं तो ये मानता हूं मुस्लिम समाज जो अपनी बात का धनी है, उससे ज्यादा धनी तो कोई मिलता ही नहीं है। मुस्लिम समाज के अच्छे लोग मेरे पास बैठते हैं, जो देश हित के लोग हैं, जाति के लोग नहीं है, देश हित के लोग हैं। और मेरे यहाँ तो 36 बिरादरी का नेता हूं मैं, तो 36 बिरादरी के लोग आते हैं, 36 बिरादरी के लोगों से मेरा प्यार प्रेम है, और 36 बिरादरी के लोगों के काम करूंगा, 36 बिरादरी की राजनीति करूंगा, 36 बिरादरी के काम करूंगा, 36 बिरादरी के गाँव में काम करूंगा, बराबर लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करूंगा, बराबर लोगों को चिकित्सा देने का काम करूंगा। जाति की कोई राजनीति नहीं होगी, चाहे किसी भी जाति का, यादव हो, खाती हो, नाई हो, धोबी हो, मैं हो, जाट हो, जिस भी गुजर हो, जिस भी जाति का हो, वो मेरा क्षेत्र का आदमी मेरे लिए बिल्कुल बराबर रहेगा। सर, क्या तिजारा विधानसभा का जो चुनाव है, क्या जातिवाद पर होगा या फिर विकास के मुद्दों पर होगा? देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी डिनाई कर चुका कि जाति का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक जाति से समाज नहीं बनता, जमात से समाज बनता है, जमात से देश बनता है। एक जात से देश नहीं बनता, एक जात से क्षेत्र नहीं बनता, एक जात से स्टेट नहीं बनता, जमात से बनता है। और मैं जमात की राजनीति करूंगा, जमात का काम करूंगा और जमात को साथ लेके चलूंगा। जात को, एक जात के लिए राजनीति, यादव हूं तो यादव की राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि यादव समाज से अगर राजनीति होती, जिसे जातिवाद की बात आ जाती है, आप क्या, आप मुझे बताइए, 60,000 संदीप यादव को वोट 60,000 आए जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े, क्या अहीर वोट 60,000 है? सब जातियों ने वोट दिया ना। दुर्रू मियाँ जी को 55,000 वोट आए और 56,000 वोट दुर्रू मियाँ जी को आए, 23,000 वोट फजल हुसैन जी को आए, 55 और 23 78, 80,000। क्या मुस्लिम समाज का वोट 80,000 पोल हुआ? संदीप दाइमा को 42,000 वोट आए, क्या गुर्जर समाज का 42,000 वोट है? नहीं है ना। ये गलत है, ये राजनीतिक आंकड़े हैं, ये लोगों को बरगलाने की एक चाल व्यवस्था रहती है। तिजारा का आदमी, हर जाति का आदमी हर जाति में वोट देता है। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मेरे वार्ड में 68 बूथ थे, 68 बूथ में 61 बूथों पे मैं चुनाव जीता, और एक भी ऐसा बूथ नहीं था जिस बूथ पे मेरी सम्मानजनक वोट नहीं आई हो। राया मेरा ब्लूप्रिंट की बात, विकास की बात, वो भी मैं सब जाति को बराबर का देने का काम करूंगा। एक जाति का विशेष के लिए कभी भी काम नहीं करूंगा, ना मैंने पहले किया और ना मैं आगे करूंगा। तो ये थे हमारे साथ तिजारा विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं रामवीर शाहवादी, और लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमसे दावा किया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो उन मुद्दों पर वे खरा उतरेंगे और लोगों को विकास कार्य क्षेत्र में करवाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।